तो आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि मिस जू बोलती है कि ना जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी मैं तुम्हारी है ना डुअल आर्मी को ट्रेन करूंगी। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है मुझे पक्का यकीन है कुछ दिनों बाद है ना हमारे पास भी एक है ना इंडिस्ट्रक्टेबल डुअल आर्मी होगी है ना। और बाद में ना मिस लियू बोलती है बिल्कुल डेफिनेटली। अब हम देखते हैं जियोन बाद में है ना एंग्जा को बोलता है अब से तुम इंचार्ज होगी हमारे इंटरनल अफेयर के मामले में जो भी कैंगलिंग अकेडमी का होगा। और है ना बट ये याद रखना कि तुम्हें ना अपनी ट्रेनिंग करना ना भूलो इन चक्कर में। और ये सुनने के बाद एंग्जा बोलती है ठीक है मुझे मंजूर है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं मोहन आता है और बोलता है कि मेरे को और बाईजी को कोई काम नहीं देने वाले तुम क्या। क्योंकि जियोन कुछ बोलने वाला होता है उतने में ना जेंगचू आती है और बोलती है कि मेरे पास है ना सपोर्ट तुम दोनों के लिए ना एक सूटेबल काम है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो काम बताती है और यहाँ पे ना वो काम सुनने के बाद नई मोहन और नई बाईजी खुश है। और बाद में मोहन बोलता है कि हम क्या यहाँ पे तुम्हें ना कोई गुड्स डैमेज नहीं करते हैं कैंगलिंग अकेडमी के। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जेंगचू बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तुम दोनों एक अच्छी टीम हो और तुम दोनों का मेन मिशन रहेगा कि तुम यहाँ से ना जेंग किंगडम में ट्रैवल करोगे और हमारे लिए ना एक टैलेंटेड है ना अकेडमी के ना स्टूडेंट लेके आओगे कैंगलिंग अकेडमी। मोहन बाद में जियोन को बोलता है इसका ये हमें कहना चाहती है कि हम यहाँ से बाहर जाए और है ना तुम्हारे लिए रिक्रूटमेंट करें। और बाद में बाईजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है, मैं जियोन तुम्हें भी पता है मैं कुछ ज़्यादा सोशलिस्ट तो हूँ नहीं, तो मेरे हिसाब से ये काम मुझे सूट तो नहीं करता। यहाँ पे बाद में जियोन ये सब सुनने के बाद बोलता है मुझे 2 मिनट तो टाइम तो दो सोचने का। और बाद में ना जियोन तो सोचने के बाद बोलता है कि ना ये सब चीज़ कैंगलिंग अकेडमी के लिए हो रही तो एक बार के लिए हम जेंगची की बात मान लेते हैं। और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम लगती है तुम तो वैसे भी मेरे सामने आ ही सकते हो मुझे बताने के लिए। सुनने के बाद मोहन और बाईजी बोलते हैं ठीक है हम ये वाला मान लेते हैं तुम्हारी बात। यहाँ पे हम देख रहे हैं रात गए जियोन है ना यहाँ पे आया हुआ है ड्रंकन इमोर्टल हाउस के अंदर, वो भी 5th फ्लोर मास्टर से मिलने के लिए। और बाद में जियोन बोलते हैं 5th फ्लोर मास्टर मुझे आपसे कोई चीज़ पूछनी है। और 5th फ्लोर मास्टर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और ये सुन के बाद में जियोन पूछता है आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया सीनियर, बताइएंगे। 5th फ्लोर मास्टर बोलते पहले तुम यहाँ पे बैठ जाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। बाद में 5th फ्लोर मास्टर बोलते मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए बोला कि है ना तुमने है ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर और कैंगनू अकेडमी और साथ साथ है ना डार्क वर्ल्ड को हराया है। और ये सुनने के बाद जियोन बोलता है सीनियर आपको पता होना चाहिए कि वो लूज नहीं किए ना ही कैंगलू अकेडमी और ना जेंग किंगडम में ना जीते हैं। ये सुन के बाद में 5th फ्लोर मास्टर बोलते हैं चलो लगता है तुम्हें ये चीज़ तो समझ में आ गई, इस चीज़ से मैं ना बहुत खुश हूँ। और तुम्हें अभी ये बात समझ में आ जानी चाहिए होगी कि ना तुम्हें ना यहाँ पे डिवाइन हार्मोनी रोम के लिए पहुँचने में रश नहीं करना चाहिए। और बाद में जियोन बोलता है ये बात मुझे पता है, अगर मैं डिवाइन हार्मोनी रोम में पहुँच गया तो वो लोग है ना स्ट्रॉन्ग पीपल को भेजेंगे जो धर्मा रोम में होंगे या तो या वो रॉयल धर्मा रोम वालों को भी भेज सकते हैं, पर मैं कभी भी उनके इरादों को कामयाब होने नहीं दूंगा। सुन के 5th फ्लोर मास्टर बोलते चलो अच्छा है बट तुम अब बताओगे कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। जियोन बोलता है अभी जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इसमें मैं ना अपने रोम को स्टेबलाइज करना चाहता हूँ और इसी के साथ साथ है ना कैंगलिंग अकेडमी को डेवलप करना चाहता हूँ मीन टाइम। फ्लो मास्टर बोलते हैं ये तो सब कुछ सही है बट ये मैं तेरे को एक और चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड कि है ना ये तुझे ना केयरफुल रहना होगा मेन कैंगलिंग अकेडमी के ना जो मिडल किंगडम में है। सुन के बाद में जियोन बोलता है मतलब सीनियर आप कहना क्या चाहते हो कि वो टारगेट करने वाले कैंगलिंग अकेडमी को जो अभी है जेंग किंगडम में। और सीनियर बोलते हैं कि ना कैंगलिंग अकेडमी जो पहले यहाँ पे थी वो बहुत पुअर थी इसलिए ना मेन कैंगलिंग अकेडमी उन पे ध्यान भी नहीं देती थी, बट ना अब जो कैंगलिंग अकेडमी है वो है ना बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है जेंग किंगडम में और है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और वो कंटिन्यूसली स्ट्रांग होती रहेगी। और याद रखना कि है ना जो भी वो तुम सुपर पावर बनोगे तो वो फ्यूचर में तुमसे जेलस तो करेंगे ही। और मेरे दोस्त याद रखना कि हम कभी भी है ना पेड़ पे है ना इतनी मेहनत नहीं करते उसे उगाने की जिसको है ना कोई दूसरे लोग है ना फल लेके निकल जाए। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो बट मुझे अब लगता नहीं है कि उनका अभी ये इरादा है, बट है ना अगर उनका ये इरादा होता है तो मेरे को कोई डर नहीं लगता कि है ना मेरे दुश्मनों की लिस्ट में एक और बंदा ऐड हो जाए। यहाँ पे बाद में जियोन को याद आता है और वो बोलता है सीनियर मेरे को आपसे एक और काम था। और बाद में सीनियर उन्हें एक कार्ड देता है और बोलता है कि इसके अंदर है ना 500 मिलियन गोल्ड कॉइन और मुझे उसके बदले है ना 5 है ना फ्लाइंग स्पेशल स्वॉर्ड चाहिए। सीनियर बाद में कार्ड लेते हैं और बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को देख लूंगा। और बाद में जियोन है ना थैंक यू बोलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के हाउस से निकल चुका है कैंगलिंग अकेडमी के लिए और बाद में वो नीचे रास्ते पे चल रहा होता है। यहाँ पे वो सुनता है कि ना तुम कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं हो है ना। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन की नजर जाती है जिसने ये बोला होता है और वो और कोई नहीं होता है वो बूढ़ा आदमी होता है जो है ना लेंगजू के साथ आया होता है। जियोन बाद में उससे देख के ही पहचान जाता है और पूछता है कि सीनियर आप तो है ना लेंगजू के साथ है ना। हम देखते हैं सीनियर बाद में जियोन को बोलता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ भले तुम्हारे पीछे ना स्वॉर्ड इमोर्टल हो बट है ना तुम इनविंसिबल नहीं हो। तुम्हें मैं बता देता हूँ कि है ना मिस लेंगजू की फैमिली है ना 10,000 साल से भी पुरानी और उनके अंदर है ना मार्शल आर्ट गॉड की ब्लड लाइन है और उनके सामने तुम्हारी ये स्वॉर्ड इमोर्टल है ना कोई आंखों पे भी नहीं आती है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि ना तुम मिस लेंगजू के साथ है ना करीबियाँ बनाने की कोई कोशिश मत करना वरना तुम्हें ना केवल अपने लिए ना डिस्ट्रक्शन लेके आओगे।
सुनने के बाद जियोन बोलता है मुझे नहीं लगता कि है ना लेंगजू इस काइंड की पर्सन है और है ना उनको कोई इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, और मुझे तो बस इतना पता है कि वो है ना बस है ना वहाँ पे बॉर्न हुई है उस फैमिली के अंदर, और मैं पहले कह देता हूँ तुम्हारे ये सब कहने से है ना मैं उनसे दूर नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। सुनते ही बाद में हम देखते कि सीनियर बाद में जियोन के पास में आके बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छूने से क्या डरता हूँ यहाँ पे, और बाद में ना जियोन बोलता है कि तुम कर भी क्या सकते हो, मुझे नहीं लगता कि मिस लेंगजू ने तुम्हें अलाउ किया है कुछ करने के। सुनने के बाद सीनियर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ना तुम मिस लेंगजू का नाम यूज़ नहीं कर सकते मुझे डराने के लिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बाद में वो मुक्का मारने ही वाला होता है कि बीच में हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है। बूढ़े आदमी को देख के हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सीनियर बाद में ना वो मुक्का रोक देता है और बोलता है जियोन को कि जो मैंने बोला अगर वो तुम नहीं करोगे तो याद रखना आज या नहीं कल तो तुम्हें जो मिल जाएगा जो तुम डिजर्व करते हो। और ये कह के बाद में हम देखते कि वो वहाँ से ना निकल जाता है। यहाँ पे हम बाद में देखते कि जियोन है ना उनको थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए, और बाद में पूछता है कि आप हो कौन सीनियर। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ना मैं लेंगजू की फैमिली का ना एक मेंबर हूँ। सुन के बाद में जियोन बोलता है सीनियर इसका मतलब कि आप यहाँ पे मेरा टेस्ट ले रहे थे क्या, मेरे को पता है मैं प्रीटी गुड हूँ और अब जब आप सीनियर वापस जाओगे तो आप है ना लेंगजू की फैमिली के ना मेरे बारे में अच्छी बातें कह सकते हो क्या। सुन के बाद में सीनियर बोलते हैं कि तुम काफी बोल्ड हो और ये चीज मुझे सरप्राइज की, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ना लेंगजू की फैमिली है ना केवल इंडिविजुअल टैलेंट को भी नहीं उसके ब्लड लाइन और साथ साथ उसके बैकग्राउंड को भी काफी नोटिस करती है। और बाद में ये सुन के जियोन बोलता है वैसे देखा जाए तो वो उसकी फैमिली का बिजनेस है, ये एक चीज है ना मिस लेंगजू को तो रिप्रेजेंट नहीं करती है। और सीनियर बाद में बोलते हैं मैं भी ऑनेस्ट तरीके से बोलूँ ना तो तुम इतने बुरे भी नहीं हो, बट है ना मेरी फैमिली के लिए और है ना मिस लेंगजू के लिए ना तुम कभी इतने इनफ नहीं हो, तुम काफ़ी दूर हो उस चीज़ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ना तुम मेरी लेडी के लिए ना चीज़ों को और डिफिकल्ट नहीं करोगे। हम देखते हैं वो सीनियर वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि ना अपना ख्याल रखना। ये सब सुनने के बाद जियोन मनी मन सोच रहा होता है कि मेरे पास भले कोई बैकग्राउंड या फिर फैमिली नहीं है बट मेरे पास मेरी स्वॉर्ड है, जब तक मेरे हाथ में ये 3 मीटर की स्वॉर्ड है और मैं यहाँ इस स्वॉर्ड को लेके कहीं पे भी ना दुनिया में वॉक कर सकता हूँ तो मैं किसी से भी वर्स नहीं हूँ और मेरे लिए वो वेट करेगी। हम देखते हैं बाद में जियोन वहाँ से जा रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं लेंगजू उसके पीछे ही होती है और वो बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ना वेट करूंगी। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कैंगलिंग अकेडमी के ग्रेट हॉल में सब मेडिटेशन कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है ना यहाँ पे होती है और वो सबको दिखा रही होती है कि ना यहाँ पे इस तरह से हमारी ट्रेनिंग की जाती है, डीन और है ना सब साथ में प्रैक्टिस करते हैं और अगर फ्यूचर में आप है ना कैंगलिंग अकेडमी का हिस्सा बनते हो तो आपको भी है ना प्रैक्टिस करने मिलेगी डीन के साथ। पे हम देख रहे हैं कि है ना पेरेंट्स के साथ है ना बच्चे भी आए हुए होते हैं और बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा है, और बाद में एक बंदा बोलता है कि ना मेरे को इंस्ट्रक्टर एंग्जा के साथ है ना ट्रेनिंग करनी। उनके बाद में एक पेरेंट्स बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, कितने भी पैसे लगे मैं यहाँ पे तुम्हें ना ट्रेनिंग करने के लिए दूंगा और है ना तुम्हें ना यहाँ पे डीन के साथ ट्रेनिंग करोगे। और बाद में वो बच्चा बोलता है कि पापा आप बहुत अच्छे हो, मैं ना यहाँ आपको पक्का निराश नहीं करूंगा। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं एक पेरेंट्स बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, यहाँ पे फाइनेंशियली तो हम ज़्यादा स्टेबल है, तुमसे ज़्यादा रिच। और एक बंदा बोलता है कि ना तुम ज़्यादा बोल रहे हो, यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं, यहाँ पे पूरा लड़ाई चल रही होती है पेरेंट्स के बीच में। इन दोनों के बीच में बाद में एक और बंदा आता है और वो बोलता है कि ना फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए तो तुम दोनों ही मेरे बराबर में कुछ नहीं हो। यहाँ पे हम देखते हैं वो तीनों के तीनों लड़ने लग जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की वो होने की। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना ज़ेंगच्यू है ना बोल रही होती है जल्दी से लड़ो, तुम जितना कम्पीट करोगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए और उतना ही है ना कैंगलिंग अकेडमी प्रॉफिट कमाएगी। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं ज़ेंगच्यू बोलती है वैसे देखा जाए तो हमारे पास है ना थोड़ी लैंड भी पड़ी है आसपास, तो किसी को खरीदनी है कैंगलिंग अकेडमी के आसपास लैंड, वहाँ पे तुम हाउस बना सकते हो फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये सुन के तो हम यहाँ पे देख रहे कि है ना पेरेंट्स पागल हो रखे होते हैं कि कैंगलिंग अकेडमी लैंड बेच रही है अपने आसपास की, यहाँ पे हम लेंगे तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। यहाँ पे फिर सबके सब है ना टूट पड़ते हैं वहाँ पे। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि सबके सब कैंगलिंग अकेडमी के हॉल में बैठे होते हैं और यहाँ पे ना ज़ेंगच्यू बता रही होती है कि यहाँ पे ना टोटली 5 पीस ऑफ लैंड बिकी है, जो है ना हर एक लैंड है ना 30 मिलियन गोल्ड कॉइन में बिकी और उसमें मैंने मेरा प्राइस हटा लिया तो 120 है ना गोल्ड कॉइन मिलियन गोल्ड कॉइन्स है हमारे ट्रेजरी में। ये सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोन और बाईजी बोल रहे क्या बात है, तुमने तो एक ही दिन में इतनी बहुत ज्यादा इनकम करवा ली हमारी कैंगलिंग अकेडमी। भगवान बाद में बोलता है कि क्या बात है, तुमने एक ही दिन में इतना कमाई करवा ली और इसमें तो ये केवल है ना रेंट का ही रेवेन्यू, अभी तक तो तुमने पार्टनरशिप फर्म और है ना विजिटिंग चार्ज से जोड़ा भी नहीं है ना। और इतनी देर में बाद में जियोन ज़ेंगच्यू से पूछता है कि ना हमारी ये गोल्ड माइन का ढूंढने का क्या हुआ। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और मैंने कहा कि आज 3 एपिसोड अपलोड होंगे तो आज 3 एपिसोड अपलोड हुए। तो इसी बात पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है।